क्या हुआ आदित्य? ऑल ओके? सर आपने हमारे आर्टिकल फ्रंट पेज पे डाला था, अब फिर से लेआउट कैसे बदल गया? भाई तुम तो जानते ही हो, अब मेरा डिसीजन फाइनल नहीं है। जैसा सीईओ ने कहा प्रिंटर्स ने वैसा ही छाप दिया। सर फाइनल डिसीजन ना आपका मैटर करता है ना हमारा मैटर करता है। फाइनल डिसीजन जनता का होना चाहिए। अगर ये स्टोरी जनता तक देर से पहुंची कि इस देश का इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर सब्जियों के दाम अपनी मर्जी से बढ़ा रहा है, तो लोग सही और गलत का फैसला कैसे कर पाएंगे? मिस्टर आदित्य कुमार त्रिपाठी, देर से ही सही लेकिन आपकी न्यूज पहुंच तो रही है। जब न्यूज बेचने के लिए आपके पास अखबार ही नहीं रहेगा तो आपके आर्टिकल छपेंगे कहां? आप बस इतना समझ लीजिए कि अब सब कुछ बदलेगा। पहले वक्त बदलेगा, फिर हालात बदलेंगे और फिर ये तीसरी बात उधारी रहने दीजिए। जब बदलेगी तब खुद ब खुद समझ आ जाएगा। अरे तुमने उस बदतमीज को जाने कैसे दिया? कब से देख रहे बकबक किए जा रहा है, इस बार नहीं छोड़ेंगे उसे। आप तुम जानते हो इन्हें आदित्य? यही तो है भास्कर टाइम्स के नए सीईओ आर्यन सिंह राठौड़। और आर्यन ये है। इनकी बातों से लगता है कि इनका काम ही इनकी पहचान है, तो सीधा काम की बात करते हैं। रिपोर्टर्स को सवाल करना अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे पाएंगे मिस्टर आदित्य कुमार त्रिपाठी? आप भास्कर टाइम्स के साथ कितने सालों से काम कर रहे हैं? काम ऐसा होना चाहिए कि बताने की जरूरत ना पड़े। पिछले 11 सालों से आदित्य कुमार त्रिपाठी ही हमारे स्टार रिपोर्टर रहे हैं। आप लोग आपस में बातें कीजिए, मैं एक मीटिंग फिनिश करके आता हूं। तो आप ही मुझे बताइए मिस्टर त्रिपाठी, पिछले 4 सालों में आपके पेपर का सर्कुलेशन कम क्यों हो रहा है? एड रेवेन्यूज कम क्यों हो रहे हैं? आपका अखबार पढ़ने वाले आज मैगजीन्स पर शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? सवाल 3 है। आपकी सैलरी और इस ऑफिस का खर्चा पैसे से पूरा होता है, आपकी अच्छी रिपोर्टिंग से नहीं। और पैसा तब आता है जब आप जनता को वो देते हैं जो वो चाहते हैं। एक माँ अपने बच्चे को वो नहीं देती जो वो बच्चा चाहता है, वो उसे वही देती है जिसकी उसे जरूरत है। और एक अखबार अपने देश की जनता के लिए यही काम करता है। अगर अखबार चलाना है तो पहले सेवा और फिर बेवा की अभिलाषा करनी चाहिए। और यही तो फर्क है आप में और हम में। हम अखबार बेचना चाहते हैं और आप अपना ईमान। हम ईमान बेचकर प्रॉफिट कमाने वालों में से नहीं है। हमने ये प्रोफेशन इसलिए चुना था क्योंकि हम लोगों को सच बताना चाहते हैं, बिना किसी से डरे, बिना किसी के दबाव में आए, डंके की चोट पर। और ये काम वही आदमी कर सकता है जो किसी का गुलाम ना हो, ना सरकार का, ना सिस्टम का, और ना ही पैसे का। एक बिजनेसमैन कीमत लगाना जानता है, लेकिन एक जर्नलिस्ट कीमत चुकाना जानता है। तो जब आप सच्चाई की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो तब मिस्टर राठौड़ न्यूज़पेपर चलाने का दावा तब कीजिएगा। अब समझ में आया कि आप भास्कर टाइम्स के सबसे बेस्ट रिपोर्टर क्यों हैं। जिस तरीके से जर्नलिज्म आपका पैशन है, उसी तरह बिजनेस मेरा। जर्नलिज्म से न्यूज़पेपर्स चलते होंगे, लेकिन बिजनेस से पूरा देश चलता है, देश की इकोनॉमी चलती है। और रही बात कीमत की, तो आपकी कीमत वो लोग लगा चुके हैं जिन्होंने आज तक आपका पेपर तक नहीं खरीदा है। इसलिए जब तक भास्कर टाइम्स फिर से प्रॉफिट में नहीं आ जाता, आप सब वही करेंगे जो मैं कहूंगा। आई होप दैट्स अंडरस्टूड। जर्नलिज्म में आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, इसलिए इंटर्न्स को आप सिखाएंगे कि न्यूज कैसे लिखते हैं, और न्यूज कौन सी लिखनी है ये मैं आपको बताऊंगा। हमारे इंटर्न्स को उनके प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं। ग्रेट, आपको आपके इंटर्न्स मुबारक हो। लेकिन एक इंटर्न है और वो सिर्फ उसी न्यूज पर काम करेगी जो मैं उसे कहूंगा। अरे तुम यहाँ पर बारिश में गाड़ी क्यों साफ कर रही हो? बाबू साहब, हम गाड़ी नहीं साफ करते, इंटर्नशिप कराते हैं यहाँ पे। ये गाड़ी साफ करने की इंटर्नशिप में नहीं है तुम्हें?
बाबू साहब हम आपसे मदद नहीं मांगे, हमका कौन और इंटर्नशिप दे दी इसे। कौन? मिस्टर लंबी नहीं, आर्यन सिंह राठौड़। अच्छा ठीक है, अंदर चलो ना, अंदर चलकर काम करते हैं। वो हमका गाड़ी साफ करे का काम दी इसे। ये न्यूज़पेपर का ऑफिस है इमली, गैराज नहीं है कि तुम गाड़ी साफ करो। बाबू साहब ऑफर कोनो भी हो, ये हमारी पहली नौकरी का पहला काम है और हम इसका पूरी मेहनत से और पूरी शिद्दत से पूरा करिए। हम तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट लेटर लाए थे, वो तुमने फाड़ कर फेंक दिया। बाबू साहब आप कितने फॉरगेटफुल हो गए हैं। हम आपको पहले ही बता रहे कि ये चिंता हमारे ऊपर खर्च मत कीजिए, एक संभाल के रखिए। और अगर ये सब याद दिलाते हैं ना, तो ये भी याद दिला दे कि बारिश हमका बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन हम बारिश की बात नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारे काम, तुम्हारी काबिलियत की बात कर रहे हैं। बाकी सारे इंटर्न्स को अंदर काम दिया है, तुम भी चलो, तुम्हें भी प्रोजेक्ट दे बाकी देंगे। सबसे हमका काम मतलब है क्या पता सीता मैया हमारे खातिर यही प्रोजेक्ट चुनी है। हम सबसे अलग है ना, यही से हमका सबसे अलग काम मिला है। बाबू साहब आप प्लीज यहाँ से जाइए और हमका अपन काम करने दीजिए, जाइए। ठीक है। आई होप आदित्य घर पे हो। उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि वो जिसका वेट कर रहे हैं वो तो इम्पोर्टेड गाड़ियों में घूम रही है। सुंदर, यस मैम। ये क्या है? इमली का सामान ऐसे क्यों फैला हुआ है? उसे गए इतना वक्त हो गया, फिर भी उसका सामान क्यों पड़ा है यहाँ पे? बेकार का सामान कमरे में सजा के रखने का क्या पॉइंट है? पॉइंट है मालिनी। इमली का सामान हमारे सामने रहेगा तो हम सबको भी हौसला मिले कि वो बहुत जल्द वापस लौट आएगी, और फिर भाई को उसके साथ बिताए हुए अच्छे दिनों से आंखें नहीं चुरानी पड़ेगी। वो उसे याद कर सकता है, उसके वापस आने की उम्मीद रख सकता है। उम्मीद? रूपी दीदी, प्रणव के वापस आने की भी तो आपने उम्मीद ही लगाए रखी थी, पर क्या हुआ? रिजल्ट तो अच्छा नहीं रहा ना? मालिनी वो अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन रिजल्ट तो अच्छा ही आया। प्रणव का सच सबके सामने आ गया, जैसे तुम्हारा सच बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। और सुंदर, मालिनी बिल्कुल ठीक कह रही है। भाई के कमरे में ना बहुत टाइम से बेकार चीजें इकट्ठी हो गई, इसे बहुत पहले ही बाहर कर देना चाहिए था। आप कहना क्या चाहती है रूपी दीदी? मैं जो कहना चाह रही हूँ तुम बहुत अच्छे से समझ रही हो मालिनी। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज्ड? आदित्य को ऐसी न्यूज़ दूंगी कि जब भी वो इमली के बारे में सोचेंगे अच्छी यादें नहीं, सिर्फ गुस्सा और नफरत फील करेंगे।